हाय हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप शर्मा, आपका होस्ट, और अपने चैनल फंडामेंटल नेचर बॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो पौधा आपके सामने है और इसको हर कोई पहचानता है और मोस्टली घरों के अंदर ये रहता है और हम लोग इसको बेहद पसंद करते हैं। फूलों का राजा इसको बोलते हैं, गुलाब। अब आपके सामने ये दो तरह के गुलाब पड़े हुए हैं। कलर आपको नज़र आ रहा होगा, एक डार्क रेड कलर का है, एक पिंक कलर का है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैंने एक यूट्यूब पे ही एक डाला था कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए मेरे से। तो मैंने उसमें 3 ऑप्शंस डाली थी। तो मुझे उसमें जो वोटिंग मिली उसमें सबसे ज़्यादा गुलाब को मिली कि गुलाब की देखभाल कैसे की जाए। दूसरा एलोवेरा के ऊपर था कि एलोवेरा की देखभाल, और तीसरा था कि बीज सीड्स को हम कैसे अंकुरित करें जल्दी। तो मोस्टली वोट्स जो हैं, वो ज़्यादा वोट जो हैं वो गुलाब के ऊपर मिले, हों भी क्यों ना, क्योंकि सब लोग इसको बहुत पसंद करते हैं और ये हर घर में होता है, और जिस घर में नहीं भी है वो भी चाहते हैं कि गुलाब हमारे घर में हो। दोस्तों, मैं ये जो गुलाब था, ये तकरीबन 1 हफ़्ता पहले मैं लेके आया था नर्सरी से। और ये मैंने इसको रीपॉटिंग इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता था कि असल में आ, पौधे लेकर आना, चलाना सबसे मुश्किल काम जो आप लोगों के साथ होता है कि पौधा हमारा सरवाइव नहीं करता। मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे पौधे हम नर्सरी से लेकर आते हैं, नहीं चलते। और मैं इसके ऊपर बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसी बात के ऊपर आपके लिए फ़ोकस करूँ, ताकि आप लोग समझ सकें कि असल में प्रॉब्लम कहाँ होती है, दिक्कत कहाँ होती है जब हम एक पौधा लेकर आते हैं तो वो हमारा पौधा चलता क्यों नहीं है। देखिए, वो अब ये 1 हफ़्ते पहले मैं ये पौधा लाया और आप देख रहे हैं, जब मैं लेके आया हूँगा बट ऑब्वियस जैसे आप भी देख के लाते हैं, एक अच्छा सा हरा सा होगा और बढ़िया उसके ऊपर गुलाब होंगे डेफिनेटली। आपने जैसे मैं भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे आपने देखा। लेकिन ये देखिए, ये इसका सूखना शुरू हो गया, ये भी गुलाब इसका सूख सूख गया, ये भी। और देखिए नीचे ये आपको पीले पीले नज़र आने शुरू हो गए होंगे। इधर भी देखिए ये हल्के हो गए हैं पौधे, इसका कलर जो है वो हल्का हो गया है। और इस तरफ से देखिए ये इसने ये मुरझा गए हैं पत्ते, आप देख रहे होंगे। तो ये असल में मेरे साथ ही नहीं, आपके साथ भी ये बहुत होता है। और ये मैंने जिसे कहते हैं कि जानकर मैंने इसको ऐसे रखा, और जिस तरीके से आप रखते हैं, पानी दिया इसको, लेकिन फिर भी ये ऐसा हुआ। तो इसके कारण यहीं से शुरू होता है, हमारा पौधा जो होता है वो मरना शुरू हो जाता है और हम लोग उसके बाद बड़े निराश हो जाते हैं कि पौधा नया नया मैंने इतने प्यार से लगाया और फिर भी जो है मेरा पौधा नहीं सरवाइव किया। तो दोस्तों, बहुत ध्यान से ये देखिएगा। बहुत एक जिसे कहते हैं बेसिक चीज़ें होती हैं जो हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी होती हैं कि हर पौधा क्या चाहता है, किस तरीके से चाहता है, और उसकी वो इच्छा पूरी कर दी जाए तो पौधा हमारा सरवाइव कर जाता है। सिर्फ सीखने की बात है, थोड़ा सा ध्यान जब आप देंगे काफ़ी सारे पौधे आपके पास हो जाएंगे, लगाते रहेंगे। कुछ पौधे मरेंगे भी, और जैसे जैसे सरवाइव होंगे तो आप समझ जाएंगे कि असल में ये पौधा आपसे क्या चाहता है। तो बस हमने वही ही समझना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम नर्सरी से पौधा लाते हैं तो देखिए बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने गमले के अंदर एक रखा हुआ है और ये बहुत बढ़िया सा हो गया, चल गया। देखिए, जो नर्सरी वाले हैं उनको अपने पौधों को बेचना है, ये मैं पहले ही बताता हूँ। उनको इसको बड़ा नहीं करना है, उनको सिर्फ आपके पौधे को ग्रीन दिखाना है और उस पर 1-2 फूल आए हो। आप भी यही देखते हैं, मैंने भी यही देखा, और हम पौधे को ले आते हैं। अब पौधे को सरवाइव करवाना जो है वो जिम्मेदारी हमारी है। अब कुछ चीज़ें समझने की हैं गुलाब के अंदर। दोस्तों, गुलाब को धूप बहुत पसंद है। इतनी पसंद है कि 5 से 6 घंटे की धूप आपके गुलाब के पौधे को मिलनी ही चाहिए। ये बात ध्यान रखें आप। दूसरी बात, अब जब धूप पसंद है तो भाई धूप में रहेगा तो प्यास भी खूब लगेगी, तो पानी भी इसको चाहिए, खूब पानी चाहिए। जब भी गमला लें, ड्रेनेज सिस्टम उसके अंदर बहुत बढ़िया हो, ये रखें। तो 2 चीज़ें हो गई, एक धूप 5 से 6 घंटे की चाहिए, डायरेक्ट धूप इसको चाहिए, डायरेक्ट धूप के अंदर इसको रखिए, सनलाइट के अंदर, बहुत खुश रहेगा आपका पौधा। दूसरा, पानी खूब, क्योंकि धूप बहुत तो पानी खूब। अब पानी खूब तो खाना भी खूब। खाना खूब का मतलब कि फर्टिलाइज़र इसको बढ़िया कंपोस्ट दीजिए, अच्छे फर्टिलाइज़र दीजिए और रेगुलर बेसिस पे दीजिए।
ठीक। रेगुलर बेसिस का मतलब ये नहीं है कि रोज़ जब आप खाना खाएं साथ में इसको 1 चम्मच डाल दिया, नॉट लाइक दैट। मतलब अगर आप कोई हल्का कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि अपने घर में बना हुआ कुछ है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है लिक्विड फर्टिलाइज़र के ऊपर, वो गुलाब को बहुत पसंद है, बहुत मतलब जिसे कहते हैं कि आप अगर वो यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जितने अभी गुलाब आप लेते हैं उससे कई गुना ज़्यादा गुलाब आपको मिलेंगे, पत्ते शाइन करते हुए मिलेंगे, बहुत बढ़िया। तो उसकी लिंक मैं डेफिनेटली नीचे डाल दूँगा या लास्ट में बिल्कुल डाल दूँगा, तो वो आप वहाँ से लिंक करके उसको देखिए फर्टिलाइज़र। और वो फर्टिलाइज़र में कोई पैसे नहीं लगते, विदिन 3 डेज़ 3 दिन के अंदर तैयार हो जाता है, आपको कुछ खरीद के लाना नहीं है, घर में ही बैठे बैठे आप तैयार कर सकते हैं। तो वो मैं आपको डाल दूंगा फर्टिलाइज़र। अब वो जो फर्टिलाइज़र है वो वाला जो मैंने आपको बताया वो 15 दिन में आप डालिए। बाकी अगर आप कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देना भी ठीक नहीं है, लेकिन इसको फर्टिलाइज़र काफ़ी चाहिए, ये खूब पसंद करता है, ठीक है। धूप, पानी, खाना, इसको 3 चीज़ें खूब चाहिए। अब जिस हिसाब का फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करते हैं उस हिसाब से उसकी क्वांटिटी और टाइम रख लीजिए। कोई केमिकल आप तेज़ इस्तेमाल करते हैं, केमिकल इन द सेंस मीन्स कोई एनपीके आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो 1 महीने में दीजिए। कोई फर्टिलाइज़र आप कंपोस्ट जैसे घर में बनी हुई कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर 15 दिन में दीजिए। तो ये चीज़ें हो गई बहुत क्लियर। अब दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्योंकि ये गर्मी पसंद करता है। वैसे तो देखिए कई सारे वीडियोज़ हैं और कई सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं और मतलब काफ़ी समझदार लोग हैं, वो बताते हैं कि सीज़न होता है, इस सीज़न में लगाइए। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि गुलाब का कोई सीज़न नहीं है, आप 12 महीने इसको लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना है कि सर्दियों के अंदर कोशिश करिए कि इसको ज़मीन में मत लगाएं, गमले के अंदर लगा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है और कई तो एरिया ऐसे होते हैं कि बहुत फ्रीजिंग भी होते हैं, हमारे यहाँ बहुत ठंड हो जाती है, तो उसमें इसका सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सर्दियों में कोशिश करिए ज़मीन में ना लगाएं। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर वार्म अप होगा उस वक्त पे आप खूब गुलाब लगाएं, ज़मीन के अंदर लगाएं, और सर्दियों में आप इसको गमले के अंदर लगाएं। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। कई बार हम लोग देखते हैं कि ये पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो गई, जैसे आप नीचे देख रहे होंगे। इसके 2-3 कारण होते हैं। एक तो धूप ठीक नहीं मिल पाती है उस वजह से, दूसरा क्या होता है कि जैसे हम लोगों के इसके अंदर डेफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं, वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से ये हो जाता है। जैसे ये पीले इसके हो गए हैं, ये देखिए, तो ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है। इसमें बहुत आसान है, एप्सम साल्ट आता है, वो आप इसमें डाल दीजिए और कोई मुश्किल काम नहीं है, ये इजी है, बहुत सस्ता मिल जाता है। किसी भी आपको माली से या किसी भी गार्डन शॉप से एप्सम सॉल्ट मिल जाएगा, वो आप इसको दे दीजिए और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको फर्टिलाइज़र जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप उसको देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो है इन्वॉल्व हैं, और वो लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो आप इसको देंगे तो डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया अपना कहते हैं चलेगा। अब गुलाब के अंदर मैं बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं आपको 2 किस्में बताऊँगा। एक जो बहुत फेमस भी हैं, आप लोग जानते भी हैं, माली से बात करेंगे वो भी आपको बता देगा। एक आपकी होती है देसी गुलाब और एक वो बोलते हैं आप इंग्लिश गुलाब। तो देसी और इंग्लिश गुलाब जो हैं उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि जो देसी गुलाब है वो गर्मियों के अंदर फूल, गर्मियों में भी फूल देता है, सर्दियों में भी फूल देता है। लेकिन जो इंग्लिश गुलाब है गर्मियों में उसमें फूल नहीं आते हैं। जब आप ख़रीदें माली से तो पूछ लें, वो बता देते हैं आपको कि देसी है या वो इंग्लिश गुलाब है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप ध्यान रखें। तो मैं अब इसकी रिपोर्टिंग करूँगा इसकी, क्योंकि देखिए होता क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि गुलाब जो है वो एक बुशी मतलब झाड़ी वाला पौधा है, झाड़ी नुमा पौधा है। इस बात को आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जब हम पौधों के बारे में जान जाते हैं कि उसकी नेचर क्या है तो वो उनको उगाना बहुत आसान हो जाता है। तो ये जो झाड़ी नुमा है पौधा, तो इसकी जो जड़ें हैं वो डीप इनसाइड जाती हैं, मतलब नीचे तक जाती हैं, गहरी। अब ये सब पौधा तो देखिए साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, गिट सा है, छोटा सा एकदम। तो हमें इसको बदलना होगा। तो सेम चीज़ आप ध्यान रखिए कि जब आप पौधा लेके आते हैं और माली के पास से,
तो कोशिश करिए उसको बड़े गमले के अंदर रीपॉट करें, इससे बड़ा थोड़ा सा हो, मतलब आपके पास बड़ा नहीं है तो इससे जो बड़ा हो थोड़ा सा उसमें कर दीजिए, ताकि इसकी जगह थोड़ी सी फैल सके अच्छी तरह, उसको आसानी से जगह मिल जाए। और थोड़े टाइम के बाद फिर जब बड़ा गमला आए उसके बड़े गमले में कर दीजिएगा। मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़े वाला गमला नहीं है। जितना बड़ा गमला होगा उतना ही बड़े मेरा ये पौधा जो है उतना बड़ा, उतना ज़्यादा जो है नरिश होगा, और उतनी बड़ी ये, क्योंकि ये झाड़ीनुमा है तो ये ग्रो करेगा। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी कोई इसका बर्ड्स या कई बार नए बर्ड्स निकलते हैं, वो फिर ब्राउन होकर गिर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको आपने हटा देना है। अब जैसे ये नीचे इसके ये पौधे हैं, और आप देख रहे होंगे ये ज़मीन पे पड़े हुए हैं, कुछ ये टूट के गिर गए हैं, तो ये मतलब कमज़ोर हो गए हैं। तो ऐसे प्रूनिंग करते रहें, हटाते रहें उनको। जितना आप हटाएंगे उतना ज़्यादा ये ग्रो करेंगे, क्योंकि ऊपर उनको अच्छी तरीके से खुराक मिलेगी और ये अच्छे तरीके से ऊपर ग्रो करेंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी चीज़ें बेसिक जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। तो आप रुकिए, मैं इसको नए गमले में इनमें से एक को ज़रा फिट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है, फिर उसके बाद बात करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं इसको लगाने से पहले मैंने कहा एक चीज़ आपको दिखाऊं, जो हम बात कर ही रहे थे, कि ये देखिए, ये इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे तक, ये आप देख रहे होंगे कि ये आ गई हैं। तो छोटा सा गमला है, देखिए छोटा सा पौधा है, और इसकी जड़ें देखिए सब तरफ काफ़ी जो हैं आई हुई हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए, इसको बड़ा गमला, जितना बड़ा गमला होगा, जितना गहरा गमला होगा, उतना अच्छा इसका जो है वो ग्रोथ होगी। ये देखिए कितनी इसकी जो है वो बंद गई थी इस छोटे से उसके अंदर, और तभी ये साहब जो हैं बुरा मान रहे थे, और ये देखिए थोड़े से मुरझाना शुरू हो गए, और पौधे जो हैं काफ़ी दिन इसके फूल नहीं चले और मुरझाने शुरू हो गए। पर देखिए नई कलियां आ रही हैं, ये देखिए, वाह बहुत बढ़िया डार्क कलर का है। तो अब जब इसको इसमें डाल दूंगा मैं, तो इसको काफ़ी जगह इसकी मिल जाएगी ग्रो होने के लिए। तो मैं इसको लगाकर फिर आपको दिखाता हूँ। ये मेरे को अच्छा लगा कि आपको मैं बता दूँ कि किस तरीके से इसकी जड़ें जो गहरी जाती हैं। आपने छोटे से में ही देख लिया कि कितनी ज़्यादा इसकी जड़ें हैं, देखिए सब तरफ इसकी अच्छी तरीके से हैं। तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा जब हम इसको बड़े उसमें लगाएंगे। तो मैं लगा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने इसको लगा दिया है गमले के अंदर, बहुत बढ़िया तरीके से ये जो है साहब इसमें आ गए हैं। तो ये इसके नीचे का हाल है। तो दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा कि जब हम ये ग्रो कर रहे हैं इसको, तो जितना आप नीचे से, ये जैसे ये देखिए, ये दिखाता हूँ आपको, ये इस तरीके से जो निकलते हैं बर्ड्स, इनको आप काटते रहेंगे तो ये ऊपर अच्छी तरीके से ग्रो करता रहेगा, और ऊपर तक खाद जाएगी और ये अच्छी तरीके से ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये बड़ा गमला, ये देखिए, और ये छोटा सा गमला इस पिछारा, ये अभी इसी में, इसको मैं बाद में कर दूंगा, ठीक है। और ये गमला, इसमें थोड़ी सी मिट्टी हम ऊपर और भरेंगे, यहाँ तक का मैं थोड़ी सी और डालूंगा, क्योंकि अभी मैं इसको अच्छा पानी दूंगा तो ये मिट्टी बैठेगी भी, अभी एडजस्ट भी होगी। तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से चलेगा ये, डेफिनेटली मुझे पूरा इस पर विश्वास है कि ये बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो दोस्तों आपने भी इसी तरीके से चीज़ों को समझना है। बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, कोई इसमें कोई साइंटिफिक नहीं बहुत ज़्यादा, और उसमें हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है। सिर्फ पौधे का स्वभाव समझिए, पौधे को क्या पसंद है और किस तरीके से हम उसको सर्वाइव करा सकते हैं, और वही काम करके हमने इनको चला देना है। तो मैं इसको रखूँगा एक बिल्कुल ऐसी जगह पे जहाँ पर खूब धूप इसको मिले, 4-6 घंटे की धूप मिले, जितनी भी आती है उतनी मैक्सिमम धूप इसको मिले, पानी भी इसको खूब दूंगा और फर्टिलाइज़र भी। तो दोस्तों सेम चीज़ आपने टेक्निक आपने भी अपनानी है, और डेफिनेटली हमारे पौधे जो हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से चलेंगे। कितनी बढ़िया कली आ रही है देखिए इसमें, और इसमें खाद भी डालूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत खाद तो माली लोगों ने भी डाली होगी अच्छा दिखाने के लिए, तो बाकी मैं डालूंगा। अब हमारा पौधा है ये, हमने इसको चलाना है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैं आपको वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का बताऊंगा, वो ये बहुत पसंद करता है दोस्तों, डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करिएगा उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि उसका असर क्या हुआ, और जब आपने बनाया उसका कलर कैसा था, और आपको बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई। ये सब चीज़ें मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं और भी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकूं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो और इस तरीके की वीडियो आप चाहते हो कि आपको मिलती रहें पौधों के बारे में,
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे एक बेल आइकन है, सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करिए। साथ में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबाने से क्या होता है कि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। फिर आपके पास जब भी टाइम हो, जब भी खाली टाइम हो, तो आप उसको देख लीजिए। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए और कमेंट ज़रूर डाल दीजिए करिए कि वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद नहीं आई है, आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी, ये चीज़ आपसे छूट गई है। तो क्या होता है कि आगे की वीडियो में हमें ध्यान रहता है और अच्छी चीज़ें हम एक दूसरे से जान पाते हैं। तो आपके पास भी कोई राय हो तो डेफिनेटली मुझे बताइए। अगली वीडियो आप किस चीज़ पे चाहते हैं, या आप किसी चीज़ पे जानकारी चाहते हैं, कुछ भी किसी भी तरीके से, तो ज़रूर मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ। तो होप करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे इन चीज़ों को, और अपने गुलाब के पौधे को और पौधों को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ कुछ टाइम के लिए, और फिर कुछ टाइम के बाद डेफिनेटली हम लोग मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।